मां आदिशक्ति कामाख्या के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। मैं भारत रत्न असम के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी बहुत मन से याद करना चाहता हूं, क्योंकि गोपीनाथ जी न होते तो असम आज भारत का हिस्सा न होता। हम सब आज भारत के हिस्से के रूप में अपना अस्तित्व बना पाए हैं, ये संपूर्ण श्रेय सत्य गोपीनाथ जी को जाता है। मैं डॉक्टर भूपेन हजारिका जी और श्री स्वर्गस्थ जुबिन गर्ग को भी मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। ये दोनों महानुभावों ने ब्रह्मपुत्र के तट से लेकर पूरी दुनिया में असम की संस्कृति, असम का संगीत और हमारी कला को विश्व भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। मैं होम सेनापति लसित बरफुकन को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज समय बहुत कम है, मौसम के कारण मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, मगर आज एक ही दिन में हेमंत जी ने असम के विकास के लिए, असम की पहचान के लिए, असम की संस्कृति के लिए और असम की सुरक्षा के लिए सभी डायमेंशन को कवर करते हुए ढेर सारे कार्यक्रमों की रचना की। आज नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर कार्यालय का लोकार्पण हुआ। 111 करोड़ से ये बना हुआ भवन अत्यंत आधुनिक ही नई सुविधाप्रद भी है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो पूरे गुवाहाटी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को जमीन पर उतारेंगे, इसका भी 178 करोड़ की लागत से आज लोकार्पण हुआ। नई न्याय संहिताएं जो असम के अंदर किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय होता है, आने वाले दिन में सिर्फ 3 साल के समय में सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम करेगी। आज इसका भी एक प्रकार से परिचय देने का काम हुआ है। मित्रों, आज सुबह हम सब नौगांव गए थे और नौगांव में हमने बहुत बड़ा एक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी का स्मारक, इसका लोकार्पण किया। जिस क्षेत्र को घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था, 162 एकड़ भूमि को खाली कराकर वहां श्रीमंत शंकर देव का स्मारक बनाना, ये आसाम की संस्कृति का पुनरोदय का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और इसी दिन आज ही यहां श्री ज्योति विष्णु सभागार का उद्घाटन किया गया। ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद रांबा, ये दो महान साहित्यकारों ने, ये महान कलाकारों की स्मृति में लगभग 200 करोड़ की लागत से 200 करोड़ की लागत से 5000 लोग एक साथ बैठ सके, ऐसे सभागृह में आज हम बैठे हैं। ये आसाम के विकास का परिचय है। मित्रों, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी और कलागुरु विष्णु प्रसाद रांबा जी, इसके बारे में जितना बताया जाए इतना कम है। उन्होंने असम की पहली फिल्म जय मोती बनाई और असमिया सिनेमा की नींव डालने का काम अग्रवाला जी ने किया। संगीत, नाटक, साहित्य और इस सबको देशभक्ति के साथ जोड़कर असम की प्रजा में आजादी की ललक जगाने का काम भी उन्होंने किया और असम की जनता में आत्मसम्मान और देशभक्ति दोनों को जागरूक किया, जिसको आगे बढ़कर
गोपीनाथ जी ने एक मजबूत आंदोलन कर असम को भारत का हिस्सा बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। मित्रों, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी, उन्होंने कला के माध्यम से आजादी की क्रांति को बल दिया। आम लोग, मजदूर, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदिवासी, इस सबको अपने सहज, सरल और साहित्यिक शब्दों से उन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। विदेशी कुशासन, उससे उत्पन्न हुई गरीबी और असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उन्होंने जागरूकता दी। आज मैं सिर्फ ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी की एक कविता का भावार्थ बताना चाहता हूं। मैं शक्ति का पुत्र हूं, भक्ति को हृदय में धारण किए हुए हूं, मुक्ति की आकांक्षा में आगे बढ़ता हूं। मैं अर्जुन हूं, मैं गांडीवधारी हूं, मैं ही धनंजय हूं जिन्हें मृत्यु पर विजय पाई है। मैं आसाम का हूं, मैं भारत का हूं और मैं युवाओं की अग्रिम चेतना का कारण हूं। ये जो स्पिरिट था, वो स्पिरिट को ये हमारा सभागृह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगा। मित्रों, आसाम एक बहुत लंबे दुस्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आया है। 10 साल पहले के आसाम की कल्पना करिए। बंद, ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन इस आसाम में चलते थे, कितने आंदोलन चलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत विश्व शर्मा जी की, और ये 11 साल मोदी जी का शासन, आज आसाम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम मिठाने के लिए। वैष्णव मठों की भूमि हो, काजीरंगा का जंगल हो या आसाम के गांवों की सीम हो, सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। ये 10 साल के अंदर और विशेषकर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने का काम। और आसाम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहां पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने का काम किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सभागार से याद कराना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों की इतनी घुसपैठ के बाद आसाम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या? आपने तो वोट बैंक की राजनीति सृजित करने के लिए आसाम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। मित्रों, आज काफी कुछ हुआ है, मगर इससे संतोष नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में आसाम की जनता को इतना ही कहना कर जाता हूं, 10 साल से आपने कमल को, मोदी जी को, सर्बानंद को, हेमंत विश्व शर्मा को आशीर्वाद दिया है। एक और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। हम पूरा सुनिए तो, एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाए, और वही तो रक्षा करेगा आसाम की संस्कृति की, भाषा की, संगीत की, हमारे व्यंजनों की, हमारी मिली जुली संस्कृति की। और आसाम के अंदर जितने भी हथियारी ग्रुप थे, चाहे कार्बी हो, चाहे बोडो हो, हर प्रकार के हथियारी ग्रुप से हमने समझौता कर शांति को प्रस्तापित किया है। 10,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में वापिस आए हैं और आसाम विकास के रास्ते पर है। यहाँ लाखों करोड़ रुपया का इंडस्ट्री लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। काजीरंगा देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। लसित बरफुकन का
आसमान को छूने वाला स्टैच्यू लगाकर लसित बरफुकन की याद हमारे युवाओं को हृदय में प्रस्थापित करने का काम किया गया है। और इतने साल के बाद असम आंदोलन के शहीदों का भी उचित स्मारक बनाकर असम आंदोलन के शहीदों को एक प्रकार से न्याय देने का काम किया है। आज यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने हृदय का उपचार हुआ, जन्म से डिफेक्ट लेकर पैदा हुए बच्चे के जीवन में अंधकार था। मैं सच अर्थ में हेमंत जी की ये पहल का बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद करना चाहता हूं। आज ये बच्चे जो यहां बैठे हैं अपना पूर्ण जीवन स्वस्थता से आगे बढ़ेंगे, ये भी इंजीनियर बनेंगे, डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और देश को, आसाम को आगे बढ़ाएंगे। उनका जीवन जीने का अधिकार असम सरकार ने उनको वापस दिया है। न केवल वो, उनके अभिभावक के साथ यहां से बेंगलुरु भेजकर अच्छे से अच्छे अस्पताल में इनका इलाज कराकर आज भी उनका मॉनिटरिंग हो रहा है। इस सच अर्थ में हृदय को बहुत शांति देने वाली बात है। मित्रों, मैं आज अंत में इस कार्यक्रम में इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और इनकी मंगल कामना भी करता हूं कि आपके जीवन में आप हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, असम और देश का नाम आगे बढ़ाइए। मित्रों, फिर से एक बार असम विकास के रास्ते पर प्रशस्त हो गया है। मार्च अप्रैल में चुनाव आएंगे, ऐसी सरकार चुनना जो घुसपैठियों को घुसने न दे और असम को विकसित राज्य बनाने के लिए सफल हो। फिर से एक बार ये सारी पहल जो आज हुई है, इसलिए असम सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर जब आऊंगा लंबी बात भी करूंगा और मन से आपको मिलूंगा। आज समय का बहुत तकलीफ है, इसलिए आप सबसे संक्षिप्त में बात करके जा रहा हूं। वंदे मातरम, भारत माता।